स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Sasi Maharaj, Sasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। नाम रट्या थकी मलिन संकल्पो समूला गया, जेने शरण थया पछी भवतणा फेरा विरामी गया, जेनु गान दशो दिसे हरिजनो गाए अति हर्षति, एवाय पाए नमो प्रीतति, वाणी अमृतति भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता, सो दिव्य भक्तो बधा, हइये हेत भर्यु मीठू जननी शूने, हास्य मुखे वस्यु, ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने, नित्य नमो भावशु, जैनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जैनी संत दशा होली न करे, शोभाव्याक्षर पदे, शरणागत निजल्प जीव सहुना, श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने, हयु तो वंदन करे, जैनी वाणी विषय अखंड वहति, सुरावली ब्रह्मणि, किंतु तया ज्ञात अल्प समीपे, रसवसहु मारहि, दीक्षार्पिया हो गुणातीत समी, जैने गुरु योगिये, काकाने वलियाप दिव्य द्वयनु, अद्वैतनो पूजछे, वेदे साक्षी अनंतना स्वरूप शास्त्री महाराजनु, एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे, वंदन सदा करूं, निष्ठा तो परिपूर्ण अद्भुत हो, जैनी स्वरूपे दिसे, मूर्ति सिद्ध दशानादिनी करी, निर्धैर्य साक्षात वसे। लेना है, क्वेश्चन योरसेल्फ, प्रश्न पूछ लो, लेना है, सचमुच सुखी होना है, सचमुच शांति चाहती है, मुफ्त में वरदान भगवान ने दिया है, हम नसीबी है, मेरे महाराज के वरदान हमने माना। उसने सम खाया, 5 टाइम सम खाया, ऐसे चरित्र किया, परमहंस बनाया, गांव गांव में घूमा, आंते परमहंस बनाया, लेकिन हमारा ऊंधा कमल छता नहीं हुआ। वही अपन सब लोग है, वही टाइम के उद्घाटित हुआ है, अब पूर्णाहुति करना है। बिरला मंदिर से, इधर गीता मंदिर से, सहृदयी शिविर से आप ये ठहराव कर लेना, प्राण को जागृत करके। अभी तक का सब माफ है, अनुभव न हो तो काका जी को बिल्कुल मानना नहीं।
उसका भी खून करो राम। ये जो मैं बात करता हूँ, हम मानेंगे कि अभी तक का सब माफ है, इसलिए खाली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उसके बजाय यहाँ आ जाते हैं। ये माने वो विश्वास और वो संबंध बोला जाए, अभी तक का सब माफ। एक बार नहीं काका जी ने वो बात करी थी कि पार्वती जी ने कहा कि गंगा में सब स्नान करने जाते हैं, खाली डुबकी लगाते हैं, कोई मानता नहीं। कहते क्या है कि पाप धोने के लिए जाता है। गंगा में डुबकी लगाई, पाप धो गए, वो दिल से माने, वो सच्चाई है। वो फिर शेर बन के महादेव जी गए कि भाई जिसके निष्पाप हो वो मुझे अंदर आके निकाल सकेगा, नहीं तो वो भी खुद जाएगा। तो इतने सारे थे, उसमें एक वेश्या ने सोचा कि भाई भले मैंने आज तक कुछ भी करा, मैं अब गंगा जी में स्नान कर लिया, मैं निष्पाप हो गई। इस तरह आज काका जी ने बोला। आप कहोगे भाई काका जी ने तो उस दिन बोला था, लेकिन काका जी ने एक सेंटेंस एक बार कहा है कि आपનું જ્ઞાન પણ પ્રગટ છે, ગમે ત્યાં પ્રગટ થઈ શકે એમ છે। तो काका जी की ये आशीर्वाद रूप वाणी वो आज भी ऐसी ही प्रकट है। हम उसको लेके माने, आज तक का सब माफ। मैंने माफ करा, लेकिन कहीं थोड़ा तो भोगवવું પડે ને। मेरे में और तुम्हारे में इतना फर्क पड़ जाता है। मुझे जोगी महाराज का, बा का, काका जी का, पप्पा जी का ऐसा भरोसा, उन्होंने जो कहा वो पक्का, उसमें फिर कोई और सत्ता काम नहीं कर सकती। आपको ख्याल है, मैंने एक बार बात करा, जोगी महाराज के पास निष्कपट होने के कागज लिख के जावे, बापा बोल ले आज सुधी બધું माफ, जाओ હવે नहीं करता। मैं दिल से मानूं कि अब तक का सब खत्म हो गया। आप लोग नहीं मानोगे, आप लोग तो के બધા મોટા પુરુષની તો આપણને આશ્વાસન આપવાની રીત હોય। खुद में तो नास्तिक भाव है, दूसरों में भर देते हैं। मैं कहता हूं वो असेवा तो न करो। ये बहुत बड़ी चीज है। जो काका ने बोला आज तक का सब माफ। अभी तक का सब माफ है। अभी तक का लो, आज तक का भी नहीं, 7:37 तक का। प्राण को जागृत करके अभी तक का सब माफ है। अनुभव न हो तो काका जी को बिल्कुल मानना नहीं, उसका भी खून करो राम जीसस जैसा करना। मैं छुट्टी देता हूं। तो ये जात क्षेत्रामन छोड़ो, सब मेरे साथ स्वामीनारायण मंत्र का जाप किया, सब एकदम सुखी हो, आनंदित हो, शांति हो, सच्चे भगवान की सच्चे पुकार हो। लेकिन नहीं करना हो तो खुद भगवान भी, स्वामीनारायण भगवान, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान भी आपका अच्छा नहीं कर सकेगा, बिल्कुल नहीं कर सकेगा। कितना भी भजन करो, तिला चपका करो, 50,000 बांते, 5 अबज माला फिराओ, कुछ भी नहीं होगा। आप जड़ जैसा जड़ ही रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, जानवर रहेगा, बंदर रहेगा। बंदर आप नहीं, आप तो देवलोक है, देवियों लोग है, माता जियो है, लेकिन आपका मन बंदर है। आपके चित्त ऐसे भयंकर है इसके। तो ये समझना है या नहीं? मेरे जैसे भगवान के वरदान मैं बोलता हूं, आपकी क्षति, आपके दोष, आपकी कसर, आपका दर्द हमको दे दो। कोई बोलेगा नहीं ऐसा, कोई ऐसा भाव नहीं करेगा। ये मेरे महाराज का वरदान मुकुंदजन स्वामी कथा में पढ़ेगा, सुनना पक्का। और ये सच है, सत्य है, हम इसका वारसदार है। अभी जीसस का कोई वारसदार नहीं राम का, नहीं कृष्ण का। सुखदेव जी था बड़ा, नहीं अरविंद का, मदर के बाद कोई नहीं है।
यही पीढ़ी चलती है। आज का मेरा शब्द रहस्य का है, प्रगट का गुणातीत भावना, प्रगट की गुणातीत भावना। तो 2 अगरबत्ती जलाई उसने, ये जो शास्त्री महाराज 32 दे गए। महाराज ने दिया नहीं माना, राम ने बोला नहीं माना, कृष्ण ने बोला नहीं माना, जीसस ने बोला नहीं माना, बुद्ध ने बोला नहीं माना, महावीर ने बोला नहीं माना, महाराज ने बोला नहीं मानेगा। क्यों? अब जो साल से माना ही नहीं है, क्यों मानेगा? महाराज बोलता है अच्छा हम बताता। तो इसलिए गुणातीत संत महाराज के साथ है, राधा जैसा नहीं, लक्ष्मी जैसा नहीं, जिसने अंकुर छोड़ा ही नहीं। ये बहुत बढ़िया चीज मिला है मुफ्त में। दुनिया न मानती है, न मानेगी, लाखों साल से दुखी होना है। उसको गटर का पानी और नरक की पसंद है, उदासीनता पसंद है, सूर्य है तो भी अंधकार पसंद है, वो भूगोल और अंधा है। वो कुंभकर्ण की नींद में से जागो और एक अनुभव कर लो, पक्का अनुभव कर लो। पहले सवाल ये करना है, सचमुच शांति चाहिए है, सचमुच अपने को सच्चा सुखी होना है। तो इधर 2 सैंपल तो गृहस्थाश्रम में व्यवहार में बैठेला है, एक कांतिका का है और दूसरा मैं हूं। त्यागी लोगों की तो बात छोड़ो, भगवे में क्या सुख हो क्या हो नहीं। शिविर में क्यों आए हो? क्या लेने को आए हो आप? क्या करने को आए हो आप? इसके ऊपर में 5-10 मिनट बात करेगा रमन। मैं क्या करने को आए हो आप? इसके ऊपर में 5-10 मिनट बात करेगा रमन। मेरा रमेश भाई बोलता है, और प्राण को पहले जागृत करो। एक कुंभकर्ण की निंद्रा से जागो, बड़ा नगारा बढ़ रहा है, 11 मुखी शंख बज गए, अभी जागो और जानपना रखो। भगवान के वरदान मुफ्त में है, लेना है। सचमुच सुखी होना है कि आपकी जड़ता को पकड़ रखना है, तो आपको भगवान धन्यवाद देवे, हमको वर्जा नहीं। लेकिन स्वामीनारायण भगवान, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान भी आपका अच्छा नहीं कर सकेगा, बिल्कुल नहीं कर सकेगा। खाली थबाका पाड़ रखो, इतना ही तिलक टपका करके। लेकिन इसका एक तरीका है, करामत है, एक टेक्निक है, एक युक्ति है, एक बटन दबाने का है और प्रकाश हो जाएगा। ये बिजली जैसा मेरे पावर हाउस तभी जाता है, जाने वाला नहीं। इधर का पावर हाउस जाता है तो मीणबत्ती लगाना पड़ता है। ये प्रगट गुणातीत भावना, आज का शब्द है प्रगट गुणातीत भावना। इसके ऊपर में 10 मिनट समझाएगा। आप मानो तो सुखी होएगा, नहीं मानना हो तो खुद स्वामीनारायण भगवान भी लाखों साल बाद भी आपका कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरे भगवान ने वरदान दिया, किसी ने लिया ही नहीं मुफ्त में। आप ऐसा ही स्वीकार कर लो, प्रेम से अखतरा कर लेना, फिर क्या होता है बोलना हमको। भगवान सबको यही सद्बुद्धि देवे, यही प्रकाश देवे, यही गलत बात अपन छोड़ सके ऐसा बल देवे। इसके लिए आज प्रार्थना करेगा और स्वामी जी भी आशीर्वाद देगा। अरे सारी दुनिया में पंडित लोग, विद्वान लोग बहुत हैं, लेकिन ऐसे लाखों आदमी को अनुभव कराने वाले कोई नहीं। ये महाराज ने काम किया। तो इसके बारे में जो कुछ भी स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में से प्रसंग बोलते हैं, वो खुद अपने पर लागू करने का। और महाराज ने ऐसा एक बात बताया, इन्हें उद्घाटन किया इसका, इसके बारे में कि मेरे महाराज ने कोई संप्रदाय की कोई संकुचित तक बात नहीं की। उसने बोला भाई सत्संग करना किधर जाना, मंदिर में, मस्जिद में नहीं। इसने कोई स्थान कोई बताया नहीं, इसने एकांतिक संत बताया।
और संत तो सब जगहों पर घूमता है। सच्चे संत हो, भगवाधारी भी बहुत होता है। सच्चे संत हो, आप सच्चे संत के पास गए हो, हाँ, उसका टेस्ट क्या पहला? उसको देखा भी नहीं हो, हाँ? तब भी तुम्हें लगे कि यहाँ सच्चे संत है। हाँ? इस बात का जोड़ तोड़ नहीं करना, हाँ? सच्चाई समझने की कोशिश करना। बोलो। सच्चे संत के पास तुम आए हो, संत तो अभी मिले भी नहीं है, संत के तो दर्शन भी नहीं हुए, हाँ, तब भी तुम्हें प्रभु कैसे एहसास कराएंगे कि सच्चे संत हैं? तुम लोग तो कमाल हो यार। हाँ, मानो आज ये हॉल में हम हैं, अभी ये हॉल को एसी हो जाएगा, फिर यहाँ कोई आएगा, मानो बाहर भी होगा लेकिन दरवाजा खुलेगा तो ठंडक एकदम लगेगी। वैसे सच्चे संत जहाँ भी होंगे, एक है कि भाई शांति पमाड़े उन्हें संत कहिए, पर हमें शांति क्या चीज़ है वही पता नहीं है। तो जहाँ भी जाओ एकदम शांति लगे। हाँ, पूरे घोंघाट के अंदर, घोंघाट पता है ना क्या, शोर शराबे में भी तुम्हें ऐसा लगे कि यहाँ शांति है, समझना वहाँ सच्चे संत है। तो देखो ये काका जी हमें यहाँ अनुभव कराते रहते हैं, इनवेरिएबली अनएक्सेप्शनली, जो भी आएगा वो बोलेगा। भी दूसरा तो और कोई तरीका है नहीं कि भाई यहाँ सच्चाई है बताने का। फिर भी अपने मन का कॉम्प्लेक्स होता है, लगता है कि भाई यहाँ ढकोसलेबाजी है। ढकोसलेबाजी होती तो ऐसा होता क्यों? ऐसा है। तो सच्चे संत जहाँ होगा वहाँ शांति मिलेगी। और ये सेंटर पर्टिकुलरली दिल्ली का, मुंबई का, काका जी का डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट इसीलिए है। हाँ? ये मंदिर बड़ा बन जावे ना बने, फेमस बन जावे ना बने, लेकिन जिसको शांति चाहती होगी वो इस मंदिर में भेजेंगे महाराज भेजेंगे कि भाई ये बेचारा सत्य शांति की खोज में है। आज मानो अच्छे ज्वेलर चाहिए होंगे, ज्वेलरी, कोई पूछेगा तो तुम कहोगे ना भाई या तो त्रिभुवनदास भीम जी के पास जाओ या पीपी ज्वेलर्स में जाओ। तुम ये कहोगे आज़ादपुर मंडी चले जाना, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ क्या मिलेगा? हार, खरबूज मिलेगा, और वो भी ऐसा है कि पेट खराब कर दे। यार मुझे जो खूब पसंद है तो महाराज वहाँ पाबंदी लगा देते हैं। हाँ, खरबूज मुझे पसंद खूब, क्योंकि वो खाओ तो पेट गड़बड़ हो जाती है। क्या करें, मेरे बदले और कोई खावे। ये कैसा कायदा है? चलो, तो शांति यहाँ मिलती है। तो वो बात की भी पकड़ के हम बैठे कि भाई अपना ही कुछ टेढ़ा है, इसलिए मन डाउटिंग करता रहता है। बाकी इतने सारे को होता है तो हमें समझना पड़ेगा। तो भगवाधारी भी बहुत होता है। विद्वता, पंडिताई, डॉक्टरेट होगा बड़ा, तो यही दीनानाथ भट्ट संस्कृत जानने वाले बड़ा पंडित, सारा भागवत 18,000 श्लोक, लेकिन वो कथा करते थे या उसका अभिमान नहीं गया। तो मैं विद्वान हूँ, पंडित,
तो भगवान ने इसका नाम शिक्षापत्री में लिखा नहीं, लिखा है मायाराम सवर्ण आदमी का, उसका नाम मायाराम था। फिर वो ऐसी कथा चलती थी भागवत की, और एक ऐसा औलिया भगत आ गए, मेरा सौराष्ट्र जैसा वो देवसी बाबा। तो स्वामी जी ने बोला, आओ आओ भगतराज, मणि काका आओ आओ। कांतिबाई का ये लड़का है, मणि काका का ये भतीजा, समझिए। तो उसको अच्छा नहीं लगा कि हम कथा कर रहे हैं कि क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है। नहीं, इधर तो प्रेम का मार्ग चलता है, इधर ज्ञान का नहीं चलता है। डिसिप्लिन ऐसी मिलिट्री नहीं है इधर, ये तो क्षमा की प्रेम की है। तो भगत राजा है तो बुलाया उसने, और उसको अपमान लग गया। और उसने ये देखो, इसमें से हमें भी समझना है। मैं कई बार नोट करता हूँ, हम कुछ बात करते हैं और कोई बीच में आवे या अपने को लगे कि मेरी बात कोई ध्यान से सुन नहीं रहे। प्रवचन हम करते हो, हाँ, प्रवचन की बात नहीं करता। प्रवचन अलग चीज़ है, परवचन अलग चीज़ है। यहाँ नॉर्थ में ज़्यादातर परवचन करने वाले होते हैं। तुम सुनो, पर के लिए वचन। कोई हमें ख्याल आवे कि कोई बात अपनी सुनता नहीं है, बातें करता रहता है, तो हम इरिटेट हो जाएंगे। ये तो भीतर का जोगी ही जानेगा। अरे भाई नहीं सुनता है, उसको नहीं ज़रूरत होगी। तू प्रभु की सेवा के मुताबिक करनी है, इस भावना से बात करना। आवाज़ बंद करो। एकदम इरिटेशन अपने को अंदर भीतर से हो जाएगा। ये जिसको होता होगा इसको पता लगेगा कि आज गुरुजी ने मेरे, अभी बाहर जाके बात करेंगे, गुरुजी ने माया पर बात कर, माया पर बात कर तो तू लेने पर बाहर कहेવાની શું જરૂર છે? सुधार। ये शिविर में हमें ऐसी छोटी 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 चीज़ें पकड़ के डालने की भजन करना है। वो ये शिविर का पर्पज़ है। डेली ऐसी एक दो चीज़ मिल जाएगी अपने कि जो हमें सारे साल फिर डिस्टर्ब करती रहती होगी, वो इस बार फिल्टर आउट कर दो। हाँ, आज कईयों को ख्याल आया होगा कि कोई बात करते हैं ना, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये बात करने वालों को पता लगेगा, ज़्यादातर ये बात कितने थोड़े लोगों की है। हाँ, जो प्रवचन करते रहते हैं ना, हाँ, उसको अपमान लग गया। अपमान लग गया कि मैं बात करता हूँ, मेरी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं कि मेरी बात एकदम ध्यान से सुने। उसको अपमान लग गया, और उसने बड़ा क्षोभ हो गया। क्षोभ हो गया, चेहरा बदल जाता है। गुस्सा तो नहीं कर सकते, छोटे ठहरने से बोल नहीं सकते, मेरी बात सुनता क्यों नहीं है। क्षोभ हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। यार बस समझते ही नहीं। तो आप जाओ। मेरी बात नहीं सुनी, भीतर से अंदर चेहरे में पता लग जाता है कि बेचारा विकेट गई इसके अंदर से। अब है ना, एक बात भी समझना, अब समाज बड़ा होशियार हो गया है। हाँ, चेहरे से वो रीड कर लेते हैं कि भाई तुम बात करते हो लेकिन तुम कहाँ ठहरे हुए हो। बड़ा क्षोभ हो गया। तो मायाराम भट्ट की ईर्ष्या करने को लगे, तो क्यों इसका नाम लिया? मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ। जब उसकी लड़की को भूत और ऐसे ऐसी डिस्टर्बेंस। शिक्षापत्री आपने पढ़ी होगी, हाँ, उसमें मायाराम भट्ट का नाम है। तो उस समय दो सरीखे थे। वो माना सरीखे नहीं होंगे तो वो मानता था कि मैं भी कहीं कम नहीं हूँ। जैसे काका जी और हर्षद भाई का चलता रहता था, वैसे
तो दीनानाथ भट्ट को हुआ कि महाराज ने इतनी शिक्षापति लिखी, मायाराम भट्ट का नाम लिखा, मेरा नाम नहीं आया। अरे महाराज के दिल में नाम है, वही बहुत रखो ना। दिल में है, कोई जानता है? देखो मैं कई बार कहता हूँ कि हमें इतना होना चाहिए कि हमें महाराज का, काका जी का सर्टिफिकेट है ना, बस बहुत हो गया, बाकी मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे दुनिया नफट कह रहे नफट, काका जी ने सही बोल दिया है ना, बस बराबर है। हम लोगों का अलग होता है, बड़े साधु के दिल में नहीं होगा, लेकिन सब जगह से वाह वाह होनी चाहिए। तो क्या वाह वाह के लिए हम सत्संग में आए? एक विचार करना, पहले दिन हम सत्संग में आए थे, साधु को देख के आए थे, तो अभी क्यों और जगह नज़र चली गई कि ये ऐसा करता है, ये मेरे साथ बिहेव नहीं करता है, इसका मेरे साथ ऐसा है, वो है, फलाना है, ढिमका है। काका जी का और गुरु जी का है बदला हुआ कुछ तुम्हारे साथ का, फिर क्यों चिंता करते? बस इतनी एक चीज लेके इस सत्संग को पकड़े रखे, वो उसको कभी डिस्टरबेंस ही नहीं आए। देखिए, डिस्टरबेंस तुम्हें आया है बाह्य दृष्टि के कारण। बाह्य दृष्टि क्या? साधु की तरफ से निगाह हट करके दूसरों की तरफ निगाह चली गई, इसने मेरे साथ वो करा, इसने मुझे ऐसा गिना, ये मुझे कॉपरेट नहीं कर रहा है, ये सारी बाह्य दृष्टि है। पहले दिन तुम्हें ऐसा होता था, ये मैं सब मुझे कॉपरेट करे। पहले तो हम कितना कॉपरेट करते थे, खुद आते आए थे वो, तुम्हें ऊपर भी बैठने हैं, कोई कहे नहीं 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 नीचे ठीक है, नीचे ठीक है। हाँ? और फिर मैं ये बात कितनी बार कह चुका हूँ, फिर आप मानो किसी कारण ऊपर बैठे हो, वो क्या हमारा विजयपाल जी कहाँ गए, डिफेक्टिव फुर्जा होने के कारण, और कोई एकदम आ गया और आपको कहा हो जा नीचे बैठ जाओ, इसको बैठने दो, बैठ तो जाएंगे, लेकिन कितना, ये महाराज मेरे साथ ये क्या कर हो रहा है, एकदम हो जाएगा। तो पहले दिन क्यों नहीं हुआ था? इसलिए पहले दिन जो भावना होती है वो पकड़े रखे तो सत्संग में हम सुखी, क्योंकि पहले दिन हमारी भावना साधु की तरफ ही होती है। तो मुझे बराबर अभी भी याद है, हम नवीन भाई के यहाँ जाते थे, बहुत 1974 से 78 80 तब की बात है, नवीन भाई के यहाँ जाते थे। हाँ, अभी गुरु वहाँ कितना 1.5-2 घंटे तो घर में बैठे, दर्शन नहीं करे होंगे। 1.5-2 घंटे तो हम घर में बैठे, पूड़ा खाए, कितना आनंद करा, दर्शन नहीं करे होंगे। पन के अभी निकलने वाले हैं तो वो स्टेयरकेस के ऊपर लाइन से खड़े रह जाते थे कि अभी गुरुजी अंदर से जाएंगे ना, दर्शन होंगे। वो भावना आज भी रहनी चाहिए, जब भी टाइम मिले चलो दर्शन करने पहुंच जाए, वो पहले दिन की भावना। अभी वो इनमें नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं, एक बात समझा रहा हूं, ऐसा है। या ऐसे दूसरे आके बैठे तो हम समझना चाहिए कि जो पहले दिन हम इनिशियल स्टेज में थे वैसे अब ये लोग हैं, तभी दूसरों का इरिटेशन नहीं होगा कि ये क्यों आके बैठे रहते हैं। तो पहले हम ऐसे नहीं करते थे, अब ये लोग करते हैं। माइंड को खुश रखने के लिए, अनडिस्टर्ब रखने के लिए अपना संबंध साधु के साथ पक्का रखे तो ये हो जाए। इधर उधर निगाह जाती है साधु के सिवा, इसलिए डिस्टर्बेंस आता है। देखो, साधु हुए, संस्था ने निकाल दिया, काफ़ी आज हमने बात करी थी ये बच्चू भाई के साथ, कि मुझे याद है एक बार मैं और स्वामी जी छाणी से आनंद जाने के लिए 2 घंटे तक छानी पे खड़े रहे थे कि कोई ट्रक वाला ले जावे करके, धूप में। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कि हमें डिस्टर्बेंस जैसा नहीं लगा।
हाँ, ऐसा ही रहा। क्यों? कि निगाह बस काका जी की तरफ थी। फलाना ने ऐसा कर दिया इसलिए आज हमारी ये हालत हो गई, ये हुआ वो हुआ। पता नहीं वो काका जी ने अपने अंदर हमें ऐसा पिरोए रखे क्या इधर उधर निगाह हमारी हुई नहीं। पर वही चीज लेके अगर हम यहाँ भी रहेंगे कि भाई काका जी की तरफ निगाह रखने, काका जी हमारे हैं ना, बस खत्म बात होगी। फिर खानगी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, अरे बस वो मोतीलाल जी कल एक बताया था, वो बता करके दूसरा बता दो। बस डेली एक एक करके कंप्लीट करो। फिर बैठ सकते हैं, बैठेंगे सुख आसन, सिद्ध आसन, जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, या कोई पद्मासन लगा सकते हैं, तो वेरी गुड। ठीक है, तो ये लगा करके, और अब हम यहाँ से शुरू करेंगे दोनों हाथ घुटनों पे, और सांस धीरे धीरे भरना शुरू करेंगे। शुरुआत कीजिए भरने की। सांस भर के, और अब उसको पेट से झटके के साथ छोड़ेंगे, नाक से कपाल को छूते हुए जाए। शुरुआत करेंगे। जब सांस छोड़ें तो पेट पिचकना चाहिए, सांस भरें तो पेट फूलना चाहिए। जितनी बार कर सकते हैं वो करेंगे, और उसके बाद जब पूरा सांस बाहर निकल जाएगा तो फिर तीनों बंद। एक मिनट मोतीलाल जी, आप जरा ये लोग करते हैं वो भी आप भी देखो, कहीं इतने अकड़ पोजीशन में ऐसे नहीं। हाँ, रिलैक्स होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं सही हूं? एकदम ऐसे। अच्छा, पहले मैं करके दिखाता हूँ, एक बार सब मुझको देखना, फिर उसको कॉपी करना। हाँ, कि इसमें एक तो कोई चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी, कोई आपके कंधे नहीं हिलेंगे ऐसे, हाँ, कोई आपका चेहरा नहीं हिलेगा, और बिल्कुल स्थिर। सिर्फ सांस को छोड़ना है, वो भी झटके के साथ। एक बार सांस की जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ झटके के साथ छोड़ने पे रहेगी, लेने पे नहीं रहेगी कॉन्शियसनेस कि मैंने सांस लेना है। सांस एक जर्क और दूसरे जर्क में थोड़ा सा गैप रहेगा, ताकि सांस सतह अपने आप आ जाए, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन सांस छोड़ने में रहनी है। और अंत में जब आपकी शक्ति जैसे बिल्कुल पुण्य क्षीण हो जाती है, आप सांस छोड़ नहीं पाते हैं, उस अवस्था में फिर आपको ये कुंभक लगाना है। बाह्य कुंभक मतलब आपका सांस सारा बाहर है, फिर आपने तीनों कुंभक लगाने हैं। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, आप उसको देखिएगा। देखिए, सांस मैं भर रहा हूँ। ये तीनों कुंभक लगाने की अवस्था है। जब ना रुका जाए फिर धीरे धीरे कुंभक खोलना है। पहले उड़ियान बंद, जो उसको हम ये बोलते हैं नाभि का। दूसरा बंद जालंधर बंद, जो छोटी चिप आपकी कंठकूप में गई होती है। और तीसरा मूल बंद। तीनों बारी बारी खोलते हैं। और इसको जो हृदय रोगी हैं या उच्च रक्तचाप के जो जिनको है, तो वो थोड़ा इसको संभल के करेंगे, मतलब कि जबरदस्ती नहीं करें, और स्नेह स्नेह इसको करेंगे। अब आप करिएगा, पोजीशन लीजिएगा। मैं करूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा। सांस भरना चालू करें। सांस भर के जब कंठ तक पूरा भर जाए, मस्तक तक भर जाए, पेट फूल जाए, फिर इसको आप जर्क के साथ सांस बाहर करेंगे कि आपके नाक को, कपाल को छूता हुआ सांस निकले। कंधे नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे, सांस सतह अपने आप आएगा। जब सांस जो आवृत्ति होती है, वो सांस जो है नाक से छूता हुआ जाए, ऊपर के कपाल से छूता हुआ जाए।
जितने भी आप जर्क लगा सकते हैं 10, 8, 10 तक। फिर उसको बस अब आप बंद की अवस्था में आ जाएंगे ऐसे। और ठोडी कंठ कूप में आपका मस्तक जो ठोडी है कंठ में चली जाएगी, दोनों हाथ जम जाएंगे। और जब धीरे धीरे सांस जब आपको ना फिर भरना शुरू करेंगे, कंठ बंद खोल के, पहले उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद खोल के फिर धीरे नॉर्मल अवस्था में आएंगे। फिर एक बार कोशिश करेंगे। ये कपाल भाती प्राणायाम है, इसकी मैं बता रहा हूँ, इसको करने से इतने लाभ होते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। सबसे बड़ी जितने भी हमारे मस्तक के अंदर या मस्तिष्क में जो भी अवरोध होते हैं, कफ वगैरह जो नाड़ी में फंस जाते हैं, इससे साफ क्लियर हो जाते हैं। बच्चों की मेमोरी बढ़ जाती है, सबकी बड़ों की मेमोरी बढ़ जाती है। और क्योंकि इसमें स्टोमक पेट भी हमारा इन्वॉल्व होता है, तो पेट के संबंधी जितने रोग हैं, रुकी हुई कब्ज है या आपको लीवर प्रॉब्लम है, कोई आप किडनी प्रॉब्लम है, ये सब दूर हो जाती हैं। पैनक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं, आपकी शुगर लेवल कम हो जाता है। लेकिन ये इसको टेक्निक पहले समझाएं, टेक्निक समझ लेंगे फिर जितना हो कोई बात नहीं, एक दिन हो जाएगा पूर्ण। लेकिन टेक्निक समझ में आनी चाहिए, मैंने करना क्या है, मुझसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने करना क्या है वो पता होना चाहिए, लक्ष्य पता होना चाहिए कि मैंने ये करना है। तो एक बार फिर करेंगे पूरी पोजीशन, सांस भरेंगे धीरे धीरे और फिर जर्क के साथ निकालना शुरू करेंगे। कंधे नहीं हिलेंगे किसी के, नाक भी नहीं, मुंह की आकृति नहीं बिगड़ेगी। जब आप जर्क लगाते हुए थक जाएं, और एक जर्क और दूसरे जर्क में थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि आपका सांस सतह आए। फिर तीनों बंद में आ जाएंगे। फिर बारी बारी एक एक बंद खोलेंगे। पहले नाभि को ढीला करेंगे, फिर ठोडी अपनी नॉर्मल अवस्था में लेके आएंगे और फिर मूल बंद को रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद एक प्राणायाम करने जा रहे हैं, भस्त्रिका का प्राणायाम। भस्त्रिका का प्राणायाम और कपाल भाती दोनों सहयोगी हैं। सहयोगी कैसे हैं कि कपाल में हमको सांस खाली छोड़ने पे कंसंट्रेशन होती है, वे भस्त्रिका में आपको सांस लेना भी है और उतने ही वेग से छोड़ना भी है। दोनों में जब सांस लेंगे तो आपका पेट थोड़ा फूलेगा और सांस जब छोड़ेंगे पेट पिचकेगा। ये चीज़ याद रखनी है। कईयों का इसका रिवर्स हो जाता है, जब सांस वो छोड़ते हैं तो पेट फूल जाता है, वो रिवर्स करते हैं। रिवर्स नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने सांस, देखिए मैं करता हूँ, ये ऐसे करना है। ये भस्त्रिका कि इसमें दोनों में आपको शक्ति लगानी है, सांस लेने में भी और सांस छोड़ने में भी। शुरू करेंगे, दोनों हाथ ऐसे, ये दोनों हाथ घुटने पे इसलिए होते हैं ताकि आप शक्ति से कर सकें इसको। बहुतों के कंधे हिल रहे हैं, कंधे बिल्कुल नहीं हिलेंगे। फिर तीनों बंद। फिर धीरे धीरे सांस भरेंगे। जब सांस भर लेंगे फिर एक बार आंतरिक कुंभक लगाएंगे। आंतरिक कुंभक, सांस पूरा भरा हुआ है तब आपने तीनों कुंभक लगाए हैं। देखिए आपने छाती में सांस भर लिया है पूरा और फिर आपने तीनों कुंभक लगाए हैं। पहले आपने बाह्य कुंभक लगाया था सांस बाहर निकाल के, अब आपने सांस अंदर भर के कुंभक लगाया, तो ये आंतरिक कुंभक कहलाता है।
फिर धीरे धीरे रिलैक्स होंगे, एक एक बंद खोलेंगे, नॉर्मल। अब हमने दोनों करे हैं, एक आखिरी अब हम करते हैं जिसके से हम नॉर्मल स्थिति में आ जाएं, हमारे सांस थोड़े फूले हुए हैं, वो हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में कहीं पे कोई सांस को रोकना नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं करता है, इसको सब कर सकते हैं, हृदय रोगी कर सकते हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में करते हैं। इसमें कोई हमको खींचातानी नहीं होती, कोई वेग नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ आपको पोजीशन लेनी पड़ती है, देखो हाथ की ऐसे पोजीशन लेनी पड़ती है, ये दिस इज द पोजीशन, क्योंकि ये आपका नाक पे आएगा, आप ये देखिएगा ऐसे, ये ऐसे आ गया। पहले आप अपना सांस बाईं नासिका से सारा बाहर निकाल देंगे, शुरुआत करेंगे, बाईं नासिका से सांस भरेंगे, दाईं नासिका से छोड़ेंगे, उस पर दूसरी उंगली, फिर दाईं नासिका से सांस भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से सांस भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से सांस भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। नॉर्मल अवस्था में कोई खींचातानी नहीं है, जितना सांस आराम से आता है वही लेना है। बाएं नासिका से सांस भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं नासिका से सांस भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसमें एक हाथ ज्ञान मुद्रा में होता है, जो आपका घुटने पे हाथ है, ये सहज अवस्था है, तो ये हाथ ज्ञान मुद्रा में पहली उंगली के साथ ऐसे, ये ज्ञान मुद्रा में हाथ, और दूसरा हाथ आपकी नासिका पे। देखिए मैं कर रहा हूं, देखिएगा, फिर बाईं नासिका को बंद किया, फिर दाईं से छोड़ दिया, फिर दाईं से लिया, बाईं से छोड़ दिया। हम जिस नासिका से सांस छोड़ना होता है उससे दूसरी नासिका के ऊपर अंगूठा इसलिए रखते हैं ताकि उससे सांस ना निकले, क्योंकि नाक बंद होती है, रिवर्स गियर लगता है उनका, तो इसलिए हम यहाँ पे उंगली रख देते हैं ताकि